हाय एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षिता। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, खासकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज से हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2012 टू 2020, जिसमें कि हम हर इंडिविजुअल क्वेश्चंस को क्या डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ड्यू टू कोविड हमारा जो पेपर है वो पोस्टपोन हो गया है, और पोस्टपोन होने के कारण हमारे पास काफ़ी टाइम है कि हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएं और क्वेश्चंस को एनालाइज करें बार बार, क्योंकि क्वेश्चंस में भी रिपीट ना हो बट कॉन्सेप्ट ज़रूर रिपीट होते हैं। तो आप मतलब प्रीवियस ईयर को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाएं, क्योंकि उसका 20% हिस्सा जो है ये कंट्रीब्यूट करता है फाइनल पेपर में। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको क्वेश्चंस को टैकल करना भी आएगा। वो कैसे आएगा? वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लगाते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहेंगे, जब भी हमें ये चीज़ पता चलेगी। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। आप सभी को मतलब शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि आप जितना भी आपका स्कोर हो, आप सब लोग कमेंट सेशन में आप अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करिएगा, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आप सबको भी पता चल पाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी किस लेवल तक की है। तो लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी? Let's show the answer. Sorry. हाँ जी। Come to the second question. Broad money has to be sensitized through. Friends, broad money होती क्या है? ये एक इंक्लूसिव मेथड है कैलकुलेटिंग अ गिवन कंट्रीज मनी सप्लाई। इससे हमें क्या है, हम मनी की सप्लाई को एक कंट्री की मनी की सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो सीआरआर में भी होती है, एसएलआर में भी होती है और रेपो रेट में भी होती है। ये तीनों में होती है। देन इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। Which one is not an element of legal environment? Answer guys, answer. A. Act of parliamentaries in Lok Sabha. Now come to the question 4. Out of the following, which are 4 dimensions of Human Development Index? 4 dimensions of Human Development Index. देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यस जरूर होगी, लिटरेसी लेवल जरूर होगा, सक्सेस रेट ऑफ मैरिजेस क्या ये होगा? नो, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मैरिजेस से क्या लेना देना डेवलपमेंट का? नो नो, ये नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यस, क्राइम रेट, करप्शन लेवल, इकोनॉमिक इंटेलमेंट हाँ ये होगा, और फॉरेन विजिट्स ये भी नहीं होगा। ठीक है, देन शो आंसर करते हैं बी। या राइट। ठीक है, नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। पब्लिक एंटरप्राइजेज इज डिफाइंड एज an organization owned and managed by public authorities for definite set of public purpose. Yes, this का आंसर है। Now come to the sixth question. मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। Now it is easy for you.
डी। गाइस देखो, मैं अगर आप ये मत सोचना कि मैम हमें मतलब ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है मैं वो ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। बहुत सिंपल हैं तो उनका कुछ ज़रूरी नहीं है उसको एक्सप्लेन करना, ठीक है, इसलिए मैं उनको ऐसे स्किप कर रही हूँ, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स, ठीक है। डिबेंचर्स, prepaid rent, interest, accrued, बैंक और ड्राफ्ट, which of them are current liabilities? कौन से इनमें से करंट लाइबिलिटीज है जो हमें सबसे पहले पे करनी होती है? जो हमारी लाइबिलिटी होती है वो हमें बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या करनी होती है? पे करनी होती है। तो वो क्या होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट। यस। नाउ कम टू द क्वेश्चन 8। Conversion cost is the sum of conversion cost होती क्या है गाइस? ये एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इट इज एन सम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नेसेसरी टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट। हम जो अपना रॉ मटेरियल है उसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जितना भी का हमारा कॉस्ट आता है उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। B. Direct wages, direct expenses and factory overheads. Now come to question 9. Assertion है premium received on the issue of shares is credited to share premium account but not to profit and loss account. Reason क्या है इसका? Since share premium is not a trading profit, it is not distributed to shareholders. बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो हमारा सॉरी जो कि हमारा मतलब जो हमारा प्रीमियम और ये होता है, ये शेयर प्रीमियम जो होता है वो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये मतलब रीजन भी और असर्शन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। रिफ्लेक्ट द लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो जो सबसे पहले आएगा वो हमारी जो करंट रेशियो है वो आएगी, फिर हमारा क्विक रेशियो आएगा, तो सेकंड, फिर फोर्थ। तो ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। यस। नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स, नॉर्मली डिमांड कर्व स्लोप्स, डिमांड का स्लोप कैसा होता है नॉर्मली? ये डाउनवर्ड होता है, जो कि ये इंडिकेट करता है नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, जो हमारा, एक मिनट गाइस, ये हमेशा क्या डिमांड का कर्व क्या होता है? हमेशा यहाँ पे क्या आती है? क्वांटिटी, और यहाँ पे आता है प्राइस, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होता है? नेगेटिव स्लोप होता है इसका। ओके, Which of the following refers to perfect competition? परफेक्ट कंपटीशन हमें कौन सा दिखा रहा है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड, इसका आंसर रहेगा बी। वेरी गुड। असर्शन क्या है? टोटल यूटिलिटी will be maximum when marginal utility to price of respective product are equal.
रीजन क्या है? डेविएशन फ्रॉम दिस सिचुएशन लीड्स टू रिडक्शन इन मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर रहेगा? सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, जब टीयू मैक्सिमम होगी तो एमयू क्या होगी? मतलब रिड्यूस हो रही होगी। यस। नाउ कम टू द 14th क्वेश्चन। होप सो गाइस ये आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? वो हमारे क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेनली हमारे जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट का सेकंड दो उसमें है। तो इससे आगे हम एनालाइज करेंगे। इसका एक क्वेश्चन, ए आंसर है इसका। कंसीडर द ओलिगोपोली मॉडल। तो इनको हमें क्या करना है? अरेंज करना है देम इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। जैसे जैसे ये इवोल्यूट होते गए वैसे वैसे इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या है? कॉर्नल्स डुओपोली मॉडल हुआ था, और उसके क्योंकि ये एक में ही है, इससे हमें पता चल जाएगा। तो ये सी इसका आंसर रहेगा। यस। Which of the following is not a restricted random sampling technique? कौन सी इसमें से restricted random sampling technique नहीं है? तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इसका आंसर होगा, क्योंकि और सभी जो मेंशन की हुई हैं वो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेट्स शो द आंसर। यस। नाउ कम टू द 17th क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट only on the basis of gender is an application of। जेंडर के बेस पे हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसमें होता है? ये नॉमिनल स्केल में होता है, क्योंकि ऑर्डिनल में हम रैंक भी दे सकते हैं। ऑर्डिनल में हम मेनली रैंक देते हैं, और इसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, सेक्स, और इनके बेसिस पे क्या करते हैं? हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसका नॉमिनल स्केल है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा गाइस? यस, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, इसका आंसर रहेगा बी। Now come to the 19th question. Statistical software packages for research in social sciences include। ये जो तीनों मतलब पैकेज, सॉफ्टवेयर पैकेजेस मेंशन किए हुए हैं, तीनों ही होंगे। तो हम इनके फुल फॉर्म देख लेते हैं। SPSS मीन्स स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। सेकेंड वन जो है ये स्टेटा है। ये मतलब दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, स्टैटिक्स प्लस डेटा। ठीक है, तो स्टेटा इसको बनाया गया है। ये जनरल पर्पस स्टैटिकल सॉफ्टवेयर है। ये मेनली ये यूज किया जाता है। स्टैटिकल सॉफ्टवेयर पैकेज है मिनीटैब। मिनीटैब ये क्या है? प्रिपेयरिंग योर एक्सेल डाटा इन मिनीटैब स्टैटिकल सॉफ्टवेयर। इसमें क्या करते हैं? हम अपना एक्सेल का जो डाटा है वो बनाते हैं। तो ये तीनों ही सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं। तो इसका ऑल ऑफ द अबाउट डी इसका आंसर रहेगा। एफ टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन अमंग। तो इसमें क्या रहेगा? इसका आंसर डी रहेगा। मोर देन 2 सैंपल्स मीन वेरिएंस ऑफ 2 सैंपल्स। ठीक है, एफ टेस्ट मोर देन 2 सैंपल्स ऑफ मीन निकालने में मेनली यूज किया जाता है। मैच द फॉलोइंग। इसमें जो फर्स्ट है, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट
प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसने किया दिया हुआ है? ये दिया हुआ है पीटर एफ ड्रकर ने। तो फर्स्ट का डी, ये दो में मेंशन है बी एंड सी में, तो हम दूसरा देखते हैं फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। फिलोसफी किसने दी है? फिलोसफी दी है ओलिवर शेल्डन ने। ठीक है, तो फर्स्ट का हमने देखा था डी था और सेकंड का सी है। ओके, हमें थर्ड तक जाना पड़ेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट का दिया है, ये दिया है नेचुरल अर्ज ने। ठीक है, तो नेचुरल अर्ज इज B1, देन इसका आंसर क्या रहेगा? बी इसका आंसर रहेगा। ओके गाइस, ओके। नाउ कम टू 22 क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। प्लानिंग में जो करेक्ट सीक्वेंस है वो स्टेप्स हमें बताने हैं। एनालाइज कीजिए। फर्स्ट इसमें थर्ड आएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव को एस्टेब्लिश करेंगे। इसका आंसर आई थिंक इसका आंसर रहेगा डी, इसका आंसर रहेगा यस, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर उसके बाद हम डिटरमाइन अल्टरनेटिव कोर्सेज करेंगे, उसके बाद एवलेट करेंगे अल्टरनेट कोर्सेज को, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे हम बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, और सिलेक्ट करने के बाद एस्टेब्लिशिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, और उसके बाद ही हम अपनी एक्टिविटीज को सीक्वेंस में रख पाएंगे। कम टू द 23rd क्वेश्चन। असर्शन है वन कैन बी श्योर अबाउट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बाय मेकिंग गुड प्लान। रीजन क्या है? प्लानिंग ब्रिंग सर्टेनिटी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लानिंग से ही हमें क्या होता है, हम फ्यूचर को क्या कर सकते हैं? सर्टेन कर सकते हैं। और इसका जो है वो असर्शन है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम मतलब श्योर नहीं हो सकते फ्यूचर के बारे में। हम बस उसको मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, प्लानिंग कर सकते हैं, बट जो असर्शन है वो रॉन्ग है। आर इज करेक्ट बट ए इज नॉट करेक्ट। Come to the 24th question. According to the Kate Davis, which one is not a barrier of communication? कौन सा बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन का? तो अकॉर्डिंग टू केट डेविस, उन्होंने कहा था जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर है वो बैरियर नहीं है कम्युनिकेशन में। Okay, come to the 25th question. While establishing a relationship between Maslow's and Hertzberg theory, which needs of hierarchy theory will fall under the hygiene factors? ठीक है, जिसमें इंक्लूड थी सोशल नीड, सेफ्टी एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। ओके, इसका सी आंसर रहेगा। हार्वर्ड स्विफ्ट मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज पॉपुलरली नोन एज। किसके लिए जाना जाता है कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल? इज नोन फॉर, ये क्या है? ये क्या है? एक मशीन मॉडल है, ये इसका आंसर रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू जनरेट एंड फैसिलिटेट any exchange intending to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these wants occur with minimal detrimental impact on the natural environment is known as। ये क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको जान लेते हैं। एग्रेसिव मार्केटिंग। एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तब अपनाई जाती है जब हमारा प्रोडक्ट नया होता है और हम अपने प्रोडक्ट को मतलब प्रमोट करने के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों को पता चले कि हाँ ये नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में।
और ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है? प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। उनके जितने भी इन्वायरमेंट बेनिफिट्स हैं उनको हम गिनाते हैं एंड देन हम उसको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, इसका आंसर सी रहेगा, ग्रीन मार्केटिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। All the activities involved in selling goods or services directly to final consumers for personal। ठीक है, तो रिटेलर्स इसमें रहेंगे क्योंकि रिटेलर्स के थ्रू ही फाइनल कंज्यूमर्स को हम मतलब हम प्रोडक्ट को कर पाते हैं। बिकॉज रिटेलर की वजह से ही क्या है, एक्चुअल जो कंज्यूमर्स हैं उन तक प्रोडक्ट पहुंच पा रहा है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मैनेज अ बिजनेस वेल इज टू मैनेज इट्स फ्यूचर एंड टू मैनेज द फ्यूचर इज टू मैनेज इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यस इज द राइट आंसर। Dagmar approach in marketing is used to measure। किस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है? Dagmar जो अप्रोच है वो यूज की जाती है टू मेजर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को मतलब मेजर करने के लिए की जाती है। और ये किस पे बेस्ड है? डी फॉर डिफाइन एडवर्टाइजिंग, गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ठीक है, आप ये लिख भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन एडवर्टाइजिंग, गोल फॉर मेजरिंग एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ठीक है, ये क्या है, किसके लिए है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। विच वन इज नॉट एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कौन सा इसमें से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? प्रॉफिट भी इम्पोर्टेंट है, वेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो डी इसका आंसर रहेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन रेफर्स टू कैश इनफ्लोज अंडर पे बैक पीरियड मेथड? पे बैक पीरियड मेथड में कौन सा इसका आंसर रहेगा? कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। बी इसका आंसर रहेगा गाइस। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ड ऑन। किस पर बेस्ड है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट? प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग? नहीं, ये नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफ डिस्काउंटिंग? हाँ जी, ये है। तो बी इसका आंसर रहेगा। Cost of capital from all the sources of funds is called। Cost of capital from all the sources of funds is called। ये क्या रहेगा? स्पेसिफिक कॉस्ट रहेगी, इसका आंसर रहेगा। स्पेसिफिक कॉस्ट इसका आंसर रहेगा। मैच द फॉलोइंग। कम टू द 35 क्वेश्चन। मोदिग्लानी मिलर अप्रोच जो है वो मतलब किससे मैच होगी? कमर्शियल पेपर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर और आर्बिट्रेज। मोदिग्लानी मिलर अप्रोच जो है वो हमारे कैपिटल अप्रोच से होगी। कैपिटल हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उससे होगी। तो ए का थर्ड किस में होगा? ए का थर्ड, ये तीनों में ही है। देन नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या है? आर्बिट्रेज प्रोसेस का ये था नेट इनकम। तो सेकंड का बी का जो रहेगा वो फोर्थ रहेगा। बी का फोर्थ, तो थर्ड इसका आंसर रहेगा। नहीं, थर्ड नहीं, सॉरी, बी इसका आंसर रहेगा। Which four are the factors influencing the human resource management of an organization? Size of workforce, employees' expectations, composition of workforce,
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेट्स सी आंसर। सी इसका आंसर रहेगा। साइज ऑफ वर्कर भी इन्फ्लुएंस करता है, एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशन भी इन्फ्लुएंस करती है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, वन कैन नॉट बी श्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ अप्राइजल ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस। रीजन, इनिशियल अप्राइजल ऑफ and promotional appraisal are done separately and differently since the length of service is different। ठीक है, तो ये बहुत ही इनकरेक्ट है, इसका डी आंसर रहेगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से कवर किए जाते हैं? ये सभी किए जाते हैं। फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स नीड्स, रिप्लेसमेंट प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स डायनामिक्स। यस, सभी किए जाते तो नहीं, सभी नहीं किए जाते। आई थिंक नहीं, सभी किए जाते हैं। डेज का आंसर है। ओके, On which of the following at the initial stage the Indian IT companies relying more for getting good IT professionals? ठीक है, जॉब पोर्टल्स के लिए, प्लेसमेंट एजेंसी के लिए, कैंपस प्लेसमेंट। यस, कैंपस प्लेसमेंट के लिए है। शुड आंसर सी। यस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट, लेबर ऑलवेज गेट अ मेजर शेयर ऑफ प्रोडक्टिविटी गेन्स। Statement, partial stoppage of work by workers amount to strike। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज, सेकंड इज ट्रू एंड फर्स्ट इज फॉल्स। बी इसका आंसर रहेगा। इंपीरियल बैंक was established on January 27, 1921 on advice of J, ये किसकी एडवाइस पे रहेगा? J.M. Keynes, the right answer। Read the following events। ठीक है, हमें इनको क्या करना है? Arrange the events in the ascending order of their occurrence। जब जब ये हुए तो हम इनको क्या करना है? उसी के उस पर क्या असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे? नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट हम फोर्थ को रखेंगे। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ IDBI। तो ये किस आंसर कहाँ है? ये इसका आंसर रहेगा। यस, इज द राइट आंसर। In India, the commercial bank are given license of operation by। किसके द्वारा लाइसेंस दिया जाता है कमर्शियल बैंक्स को? जल्दी बताइए। ये रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। श्योर द आंसर। यस, राइट आंसर। The provisions of general reserve in banking companies are made keeping in view the बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यस। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर के लिए क्या इसमें ट्रू नहीं है? इट कैन बी मैनेजर टू अ पब्लिक इशू, इट कैन डू अदर बैंकिंग एक्टिविटीज, इट कैन एडवाइज लोन्स, एडवांसेस लोन्स, इट कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। तो फोर्थ इसमें नहीं रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका इसमें रहेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ए इसका आंसर रहेगा। यस। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैन बी मेड फेवरेबल इफ एक्सपोर्ट्स आर इंक्रीज्ड एंड डेवैल्यूएशन ऑफ मनी। ठीक है, डी इसका आंसर रहेगा ए एंड सी। विच वन इज not an objective of IMF?
IMF का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है इनमें से? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, टू इंश्योर बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड स्टेबिलिटी। सी इसका आंसर रहेगा। ओके। EPCG denotes export promotion and credit guarantee, तो सी इसका आंसर रहेगा। सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस कॉरेस्पॉन्ड टू द मेंबर एंड ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑफ द सार्क? ठीक है, इसमें कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो इंक्लूड हैं? फर्स्ट वन है ही इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। और इसमें ईरान, चाइना, जापान, USA, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन ये भी हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। विच वन इज नॉट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? सार्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, असीम भी और एशियन भी, तो CBDT का राइट आंसर नहीं, मतलब इज द राइट आंसर। हमने आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। होप